चलो, फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न। भिन्न मीन्स होता है भाग। भिन्न मीन्स होता है भाग। ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। पूर्ण का कोई भी भाग क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। ठीक है। जैसे कोई भी वस्तु है, एक वस्तु है, मान लो एक गेंद है, ये पूरा अपने आप में क्या है? होल। होल माने संपूर्ण है। इसके किसी भी एक भाग को हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया, मीन्स 1/2, माने होल का 1/2 आधा भाग, इसको हम क्या कहेंगे? 1/2। भिन्न क्या होता है? भिन्न की दो डिफिनेशन होती है। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, पूर्ण का एक भाग फ्रैक्शन कहलाता है। या भिन्न क्या होती है? जिसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, ऊपर अंश और नीचे हर। अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर और हर को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। याद रखेंगे इसे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। समझ आ गया? तो फ्रैक्शन समझ में आ गया। किसी भी पूर्ण का एक भाग को हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन, भिन्न करते हैं। क्लियर? अब देखिए, ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन भिन्न जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? कभी कभी हम भिन्न में देखते हैं कि अंश जो है हर से बड़ा है, हर अंश से बड़ा है, होता है ना? तो इसको हम डिवाइड करते हैं मेनी पार्ट्स में। प्रॉपर फ्रैक्शन माने जिसको हम कहते हैं उचित भिन्न। क्या कहते हैं? हिंदी में कई नाम इसके हैं, उचित भिन्न, सम भिन्न, उपयुक्त भिन्न, तीनों नाम से हम जानते हैं। और इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इन प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। इन प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ आ गया? नंबर 1, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे हमने लिख दिया 3/4, 3/4। 3 क्या है? न्यूमरेटर है और 4 क्या है? डिनोमिनेटर है ना? अब देखिए कि 3 इज लेस देन 4। 3 जो है 4 से छोटा है, माने अंश जो है हर से क्या है? छोटा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू इज लेस देन 1। प्रॉपर फ्रैक्शन जितने होते हैं उनकी वैल्यू यदि हम उसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो उसका मान हमेशा 1 से कम होता है। सपोज दैट 3/4 यदि हम डिवाइड करेंगे तो भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ाकर 0.04 7 28 क्या है? 0.7 इज लेस देन 1। ठीक है? ऐसा भिन्न जिसको हम हल करने पर उसका मान 1 से कम आता है, उसे हम क्या कहते हैं? सम भिन्न, उचित भिन्न, उपयुक्त भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ आ गया? 2 डिफिनेशन होता है। इन फ्रैक्शन, इन प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, या तो जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो। ठीक?
या ऐसा भिन्न जिसको हल करने पर, सिंप्लीफिकेशन करने पर उसका मान 1 से कम आए, उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको देखें। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी हम हिंदी के 3 नामों से जानते हैं: अनुचित भिन्न, विषम भिन्न, अनुपयुक्त भिन्न। ठीक? इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा, समझा गया? सीधे प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे देखें आप 14/6, 14/6, इसमें न्यूमरेटर क्या है? 14 और डिनोमिनेटर क्या है? 6। मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा भिन्न जिसमें अंश जो है हर से बड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो गया है? अब देखिए, इसी भिन्न को अब अगला प्रकार का भिन्न होता है मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? इसे देखें। मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स होता है मिश्रित भिन्न, मिला हुआ। ए ग्रुप ऑफ होल नंबर्स एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसा भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या हो और एक उपयुक्त भिन्न हो, सम भिन्न हो, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, या कह सकते हैं एडिशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न में एक पूर्ण संख्या होती है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है ना? जैसे आप देखें 4 3/6, 4 क्या है? होल नंबर है, और 3/6 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक? इसको हम क्या कहेंगे? मिश्र भिन्न। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, समतुल्य भिन्न। समतुल्य, इक्विवेलेंट। जैसे हम लिखें 2/3 और 2/3 के बाद हम लिख दें 4/6, 6/9। ठीक है ना? ऐसा भिन्न जिसका मान बिल्कुल समान, इक्विवेलेंट हो, बैलेंसी हो, उसे हम क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्न। जैसे समतुल्य भिन्न हम कैसे प्राप्त करते हैं? जैसे 2/3 है, 2/3 को हम 2 में दोनों से गुणा करते हैं, 2 में इसका गुणा करेंगे, 2 में समान संख्या से दोनों में गुणा करके समतुल्य भिन्न को प्राप्त किया जाता है। जैसे इसमें 2 से गुणा करेंगे 4 और इसमें 2 से गुणा करेंगे 6, और इसको एक सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो इट इज इक्वल टू 2/3, इसके बराबर आ गया। उसी प्रकार से एक दूसरे को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और इसका भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये भी आता है 2/3।
समतुल्य भिन्न को हम गुणा करके, केवल गुणे से नहीं प्राप्त होता है, भाग से भी मिल सकता है। भाग से भी समतुल्य भिन्न प्राप्त करते हैं, जैसे 16/24 है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, 8/12 लिख सकते हैं। इसमें 2 से भाग दिया, इसमें भी 2 भाग दे दिया। अब इसमें 2 से डिवाइड इसमें करो, 2 से डिवाइड इसमें करो, 4/6। फिर इसमें 2 से डिवाइड करो, 2/3। ये क्या है, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। समझ में आ गया। समतुल्य भिन्न को हम अंश और हर में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में समान अंक या संख्या से गुणा करके हम अगला इक्विवेलेंट फंक्शन प्राप्त कर सकते हैं। या ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ निकालते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, उससे डिवाइड करके भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, समतुल्य भिन्न तो हो गया लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक मीन्स समान, लाइक मीन्स समान, तुलना किया जाता है तो समान भिन्न। ऐसा भिन्न तुलना कब करेंगे, जब 2 फ्रैक्शन रहेगा तभी तो। जैसे 3/5 एंड 9/5, ऐसा भिन्न, ऐसे 2 भिन्न, ऐसे 2 फ्रैक्शन each denominator as equal is called a like fraction। ऐसा भिन्न जिनका अंश जो है, हर जो है आपस में बराबर हो, उसे हम क्या करते हैं, तुल्य भिन्न या लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन, जैसे 1/5, 1/7। अभी दोनों भिन्नों का हर क्या है, इक्वल है नहीं है। तो ऐसा भिन्न जिनके हर समान न हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। समझा क्या। तो इस प्रकार से बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले फ्रैक्शन को जाने और जान करके इसके बाद आगे इस पे हम गणित की 4 मौलिक संक्रियाएं हैं। कौन कौन सी होती हैं, जोड़, गुणा, घटाना और भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इस पे हम आगे समझेंगे कि फ्रैक्शन का जो संक्रियाएं होती हैं गणित में, वो हम कैसे करेंगे, अगले पार्ट में आपको बताया जाएगा। ठीक, ओके।